नमस्ते डियर लियोस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर 2023 कैसे रहेगा। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहे। तो लियोस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। सिंह राशि वालों के लिए ये साल का आखिरी महीना कैसा रहेगा। ओके, फर्स्ट वीक के लिए वेरी गुड एनर्जी, पेज ऑफ फायर है। यहाँ पर पेज ऑफ फायर की एनर्जी है एंड इट सेज कि आपको काम से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है यहाँ पर। मे बी रिलेटेड टू जॉब चेंज, या फिर आपने ऑलरेडी कोई जॉब को अप्लाई किया है, या आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, या फिर कुछ चेंज ऑफ लोकेशन जॉब में कुछ देख रहे थे आप। बिजनेस के रिलेटेड है, बिजनेस वेंचर है, या फिर सम एग्रीमेंट के बारे में आप देख रहे तो अ पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू वर्क विल अराइव, इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव इन द फर्स्ट वीक यहाँ पर। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा फर्स्ट वीक में। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस और आउटगोइंग पर्सनालिटी बनी रहेगी। वैसे तो लियोज़ का कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और गो गेटर्स रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये बहुत हद तक आपके एनर्जी से ज़्यादा मिलता जुलता हफ्ता रहेगा। एंड येस, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। मे बी अगर जो भी आप देख रहे हो, आप जो भी फील्ड में हो उस रिलेटेड यहाँ पर कुछ न्यूज़ आ सकती है, कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ थिंग, कम्युनिकेशन बिजनेस रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको बिजनेस एनहांसमेंट में या फिर बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, उसमें आपको हेल्प करेगा, या फिर उस वजह से कुछ इनकम सोर्स का भी हो सकता है। यू सी, तो any kind of news, it can be in the form of email, it can be in the form of call, और indirect way में, मतलब जो इनफॉर्मल सोर्सेस है वैसे भी उसमें ये यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है, या किसी प्रोस्पेक्ट से कम्युनिकेशन भी बन सकता है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इन द फर्स्ट वीक। कमिंग टू द सेकेंड वीक, 9 ऑफ एयर। ओके, तो ये वीक थोड़ा आपको थका थका महसूस करोगे आप। कुछ हद तक डाउट्स भी रहेंगे खुद के कॉन्फिडेंस के, खुद के पोटेंशियल के ऊपर, खुद के ऊपर, और हो सकता या नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत हद तक परेशान करती रहेगी, या तो पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी हो। तो कोई ऐसी बात की वजह से आप बहुत ज़्यादा एंशियस भी फील होगे यहाँ पर सेकेंड वीक में। कि उसके वो होगा या नहीं होगा, ऐसे लेकर परेशान हो गए, जिससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, रेस्ट ठीक से नहीं हो पाएगा, वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है। वर्क स्ट्रेस को लेकर भी आप यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करोगे, काम को लेकर भी। तो सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पर बना रहेगा सेकेंड वीक में, जो आप खुद एक हेल्दी लाइफस्टाइल या खुद के ऊपर आप काम करके थोड़ा आप उसे रिलीज़ कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग दो, बट आई एम सीइंग ऑल्सो सेंसिंग कि ये आप कुछ हद तक प्रोटेक्टेड भी है यहाँ पर। सो प्रोटेक्टेड मतलब ये ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा, हेल्थ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम अगर एक कुछ हद से ज़्यादा हो जाए तो ज़रूरी जाहिर है कि वहाँ पर हेल्थ इम्पैक्ट होगा। बट बहुत हद तक मैं यहाँ पर प्रोटेक्शन देख रही हूँ। तो जो प्रोटेक्शन है वो आपको हेल्प करेगा कि ये एंजाइटी रिलीज़ करने में। ओके, सो देखिए, अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप इसके ऊपर काम कीजिए, और एंजाइटी जितना हो सके आप रिलीज़ कीजिए। अगर आप फील कर रहे हो सफोकेशन, एंजाइटी एंड ऑल, तो आप वॉक पे जा सकते हो। आप जैसा आपको जैसा कन्वीनियंट है, आप उस बेसिस के ऊपर उस पर रिएक्ट कर सकते हो। देन कमिंग टू द थर्ड वीक, वी हैव स्टार एनर्जी। अगेन दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी, एंड इट सेज कि इमीडिएट जो मुझे आया कि इट सेज कि स्टे पॉजिटिव। सो बाय स्टे पॉजिटिव मतलब जैसा हम यहाँ पर जो परेशानी फील कर रहे थे सेकेंड वीक में, तो थर्ड वीक में मैं भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये परेशानी का, ये जो भी है सोल्यूशन, ऑफ कोर्स हर किसी का एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है, तो हाँ, ये सोल्यूशन आने वाला है। या आपको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होने का यहाँ पर मौका मिलेगा, कि आपको ऐसे चांसेस, आपको ऐसे क्लैरिटी मिलेगी कि येस, इसका जो मैं सोच रहा हूँ, या फिर जो वॉट एवर योर फीलिंग इट, जो परेशानी है उसको यहाँ पर
बट मे बी टू सम एक्सटेंट ये रिसॉल्व हो जाएगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं सम काइंड ऑफ गाइडेंस यू विल गेट in the third week to come out of any kind of stuck situation यहाँ पर थर्ड वीक में। तो ये ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिविटी लाएगा ये थर्ड वीक। तो एंड दिस विल ऑल्सो से कि आप जो आपका जो काम है आप उसके ऊपर फोकस करते रहो, बस अदर थिंग्स आप थोड़ा आप जस्ट छोड़ दो, दैट विल बी टेकन केयर बाय द यूनिवर्स। सो एनीथिंग जो आपको बॉदर कर रही है दैट विल बी टेकन केयर बाय द यूनिवर्स, जस्ट हैव सम होप। और आप देखोगे जल्दी ही कि ये कैसे बदलता है, कैसे चीज़ें बेहतर होने लगती है। सो दिस इज़ वॉट द एनर्जी ऑफ आर्कएंजल जोफियल विच विल हेल्प यू इन अपलिफ्टिंग, और एनर्जी अपनी चेंज करने में वो बहुत ज़्यादा हमें मदद करते हैं। फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी लाने के लिए हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन कमिंग टू द फोर्थ वीक वी हैव 10 ऑफ एयर। आई एम लविंग द साइकिल, जो यहाँ पर जो साइकिल चल रही है ना, पेज ऑफ फायर, 9 ऑफ एयर, स्टार एंड 10 ऑफ एयर का। सो सी बहुत ही अच्छा सीक्वेंस में चल रहा है यहाँ पर आपका। व्हाट आई एम फीलिंग इज 10 ऑफ एयर एनर्जी इज समथिंग विच सेज कि अब ये सिचुएशन, अब जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो इश्यू है, स्पेसिफिक इश्यू जो आपको बहुत हद तक ड्रेन कर रहा था इतने दिनों से, अब वो ख़त्म होने आया है, उसके ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द फोर्थ वीक, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब सीक्वेंस में चल रहा है देखो सब कुछ। तो वो जो टफ सिचुएशन है वो यहाँ पर अब ख़त्म होने आया है और अब यहाँ से चेंज होगा। तो आप अपने आप को ओपन करिए, आप पॉजिटिविटी अपनाइए, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और ये चेंज जो आ रहा है ना, तो ये इसे महसूस करने के लिए आप रेडी रहिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। ज़रूरी नहीं है चेंज आपको जैसा चाहिए वैसा ही हो, बट हाँ इमीडिएटली वो जो चेंजेस आते हैं वो बाद में हमें समझ में आते हैं कि क्यों ऐसा चेंज हो रहा है। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज चेंजेस, क्योंकि ये चेंजेस की वजह से आप इस परेशानी से बाहर निकल सकोगे। सो दिस इज़ व्हाट माय ओवरऑल रीडिंग टेल्स यू हियर फॉर दिस। सो एनीथिंग, या फोर्थ वीक में आते आते आई विल से कि रिकवरी है, किसी भी तरह का रिकवरी जो आप मेजरली आप जो फील कर रहे थे, एडिक्शन भी हो सकता है या कि कोई चैलेंजेस है, तो उसकी रिकवरी यहाँ पर आई एम सेंसिंग दैट। तो फाइनेंशियली अगर चैलेंजेस थे, बहुत ही लो था, तो वो एक पीरियड यहाँ पर एंड हो रहा है, एंड देन यू विल सी द न्यू पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू ईयर ऑनवर्ड्स। सो दिस इज़ फॉर यू डियर लियोस, वंडरफुल reading. And then we have this message from the angels also, which says friendship. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Wow. So this is the message, and I have another card जो आपके लिए ये love message है, and this says कि give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. What a wonderful message. दोनों भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे. Okay then, dear Leos, I wish you good luck. मिलते हैं हम फिर आगे आने वाले दूसरे वीडियोस में. तब तक के लिए टेक केयर. नमस्ते.